जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं कि आखिर पंचवर्षीय योजना होती क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचवर्षीय योजना सबसे पहले कहाँ लागू होती है और भारत में इसको कब लाया जाता है और कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं हैं और इन पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या कार्य किए गए। ओके, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पंचवर्षीय योजना होती क्या है। एक्चुअली में पंचवर्षीय योजना का नाम से ही तात्पर्य है कि पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 वर्षों की एक योजना, और योजना किसके द्वारा बनाई गई हो? सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि जो पंचवर्षीय योजना है उस गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है और गवर्नमेंट ही उसको फॉलो भी करती है। ओके, उस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या किया जाता है, क्या क्या नहीं, मतलब क्या क्या किया जाना चाहिए, किसकी सुविधा का ध्यान रखें, इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक योजना बनाई जाती है। जैसे आप भी अगर कहीं मार्केट करने जाते हैं या कोई किसी काम से कहीं बाहर जाना हो तो सबसे पहले आप एक योजना बनाते हैं कि हमें कब से निकलना है, क्या करना है, कैसे जाना है, क्या हमें ऑटो पकड़ना है, कब कहाँ, ऐसे मतलब 50 तरह की योजना है, 50 तरह मतलब कई तरह की योजना है, ऐसे बनानी पड़ती है अगर आपको घर से निकलना है, कहीं जाना है। ठीक है, या यूँ समझ लीजिए कि अगर अपनी वाली से मिलने जाना है तो एक योजना के थ्रू ही हम जाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो वैसे ही गवर्नमेंट को भी जब अगर देश को चलाना है, ठीक है, अपने नागरिकों का ध्यान रखना है तो जाहिर सी बात है कि एक योजना को लागू करना पड़ेगा। ओके, तो जब सरकार बनती है तो वो अपनी योजनाओं को बनाती है, अपनी रूपरेखा एक तैयार करती है कि हमें अपने इन 5 साल के कार्य में 5 साल के दौरान क्या कौन कौन से काम करना है, क्या क्या करना है। ओके, तो जब हम लोग तो बनाते हैं, हम तो क्षणिक योजना बनाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट बनाती है वो उस योजना को एक लंबे समय तक के लिए ले जाना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी कोई भी गवर्नमेंट आती है तो 5 ही साल के लिए आती है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो अगले फिर 5 साल के लिए आ पाए कि ना आ पाए, तो वो अपनी पंचवर्षीय 5 वर्ष की योजना को ही लेके आती है। ओके, तो 5 यानी कि जब भी कोई गवर्नमेंट आएगी तो अपनी 5 वर्ष की योजना को ही लेके आएगी। ठीक है, तो अब जानते हैं हम कि सबसे जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो सबसे पहले कहाँ लागू किया। ओके, किस देश में सबसे पहले इसको लागू किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो सबसे पहले 1929 में कहा, यूएसएसआर में, कहा यूएसएसआर में लागू किया गया। ओके, यूएसएसआर में जो स्टॉलिन सरकार थी, किसकी सरकार थी? स्टॉलिन सरकार। किसकी सरकार? हम यहाँ लिखते हैं स्टॉलिन, स्टॉलिन सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया। किसके? यूएसएसआर के स्टॉलिन सरकार के द्वारा। ओके, जो स्टॉलिन सरकार थी। अच्छा, अब एक चीज बताइए, ये यूएसएसआर क्या होता है? आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये यूएसएसआर क्या होता है। ये यूएसएसआर जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी कि सोवियत संघ का एक समूह। ओके, सोवियत संघ, और सोवियत संघ क्या है? ऐसे आप रूस का नाम सुनोगे। ओके, ये जो यूएसएसआर है ये सबसे पहले कब आया? ये 1917 से ये बनना शुरू हुआ, यानी कि रूसी क्रांति जो हुई थी, रूसी क्रांति के बाद 1970 में इसकी नींव रखनी शुरू हो गई थी और अंत में ये फाइनल कब हुआ? 1922 में यूएसएसआर बन गया था। कब? 1922 में यूएसएसआर बन गया। ओके, अब उस टाइम जब यूएसएसआर बना था तो ये एक समूह था, कितने देशों का? 15 देशों का। ये कितने देशों का? 15 देशों का समूह था। 15, उस टाइम कितने देश थे? 15 देश थे इसमें। किसमें? यूएसएसआर में। यूएसएसआर में कितने? 15 देश थे। अब उन 15 देश में से मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे उन 15 देशों में से एक था आपका आर्मेनिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ओके, इनके अलावा जो 5 मिडिल ईस्ट के देश हैं, कौन? एक पहला, दूसरा, मिडिल ईस्ट के देश, मिडिल ईस्ट के कितने? 5 देश। ओके, 5 और 2 ये 7 हो गए। इसमें से 2 और आते हैं, कौन? लातविया और लिथुआनिया। ऐसे करके कितने? ऐसे करके 15 देश है इसमें। 15 देश है नहीं थे, और ये 15 देश यूएसएसआर में थे। कब? 1922 में। कब से? 1922 से कब तक रहा है? 1991 तक। कब तक? 1991। यानी कि जो हमारा यूएसएसआर है वो 1917 से, तो इसका रूसी क्रांति के बाद से उद्गम चालू हुआ। ओके,
और एक कब फाइनली 1919 में बन के तैयार हुआ। ओके, और कब तक 1991 तक कार्यरत रहा। लेकिन अंत में जाके ये क्या हुआ 1991 में ये क्या हुआ, ये 15 देशों में टूट गया। ये जो 15 देश 1922 में इकट्ठा हुए थे, ये 15 देश तो आज में 1991 में क्या हो गए, अलग अलग टूट गए। उसी में से आप एक सबसे बड़ा उसमें से एक जो देश बन के आया वो क्या बन के आया, रूस। रूस का आपने नाम सुना होगा, इंडिया से काफ़ी अच्छा रिलेशन भी है। ओके, तो सबसे बड़ा देश क्या है उस टाइम, मतलब जब 1991 में टूटा तो उस क्या हो गया, रूस बन गया सबसे बड़ा देश, रूस बना। ओके, यही क्या होता है यूएसएसआर। और इसी यूएसएसआर की स्टालिन सरकार ने क्या किया, सबसे पहले 1929 में क्या किया, पंचवर्षीय योजना को लाया। ओके, 1929 के बाद जब पंचवर्षीय योजना आई तो उसके बाद फिर 1929 में पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर के द्वारा लागू किया। फिर 1933 में किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। फिर चाइना ने इसको क्या किया, अपने वहां लागू किया, किसको, पंचवर्षीय योजना को। कब, 1933 में। 1933 में किसने लागू किया, चाइना ने अपने वहां पंचवर्षीय योजना को लागू किया। फिर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले 1938 में, कब, 1938 में जो था भारत में 1938 में एक समिति की गठन की गई। वो कौन सी समिति थी, राष्ट्रीय योजना समिति। कौन सी समिति, राष्ट्रीय योजना समिति। जब 1938 में इस राष्ट्रीय योजना समिति को लागू किया गया तो उस टाइम आखिर में इसको किसी ने लागू किया होगा, किसी के सुझाव पे ही लागू किया होगा। मतलब ये राष्ट्रीय योजना जो समिति थी, ये योजना पंचवर्षीय योजना का ही एक रूप था। ठीक है, तो हमने पंचवर्षीय योजना को ना लागू करके सबसे पहले हमने क्या किया, राष्ट्रीय योजना समिति को हमने लागू किया। कब, 1938 में। जैसा हमने आपको बताया कि 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति को हमारे वहाँ लागू किया गया, बनाया गया। किसके सुझाव पे, आप एक व्यक्ति का नाम सुनाएंगे, एम शाह। एम शाह जो थे वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस के सलाहकार थे। कौन, सुभाष चंद्र बोस जी के सलाहकार थे। कौन, एम शाह। यानी कि जो राष्ट्रीय योजना समिति का, इसका राष्ट्रीय योजना समिति का जिसने सुझाव दिया, सुझाव किसने दिया, इसका सुझाव दिया, सुझाव किसने दिया, एम शाह ने दिया। एम शाह राष्ट्रीय योजना समिति को लागू करने का सुझाव 1938 में किसने दिया, एम शाह। अब एम शाह कौन थे, सुभाष चंद्र बोस के, सुभाष चंद्र बोस के कौन थे, सलाहकार थे। सलाहकार कौन थे, एम शाह सुभाष चंद्र बोस के क्या थे, सलाहकार थे। अब एम शाह ने क्या किया, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कर दिया और गठन करके इसको लागू भी कर दिया। कब, 1938 में। ओके, जब 1938 में इसको लागू किया गया तो इसके अध्यक्ष, अब इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। इसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए। किसका, योजना समिति का, राष्ट्रीय योजना समिति। यानी कि जो 1938 में हमारी राष्ट्रीय योजना समिति को लागू किया गया, किसके सुझाव पे, एम शाह के सुझाव पे। लागू किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। कौन, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ। ठीक, अब क्या हुआ कि एक हमारी यहाँ समिति थी, कौन सी, केसी नियोगी समिति। कौन, केसी नियोगी समिति। अब इसने क्या किया, केसी नियोगी समिति ने ये सुझाव दिया कि हमें एक योजना समिति का गठन करना चाहिए। ये तो राष्ट्रीय योजना समिति थी, ठीक है, तो उसने कहा कि एक योजना आयोग का गठन करना चाहिए। किसका, योजना आयोग। और इसने कब कहा, 1949 में इसने अपना सुझाव दिया। कब, 1949 में। 1949 में इसने अपना सुझाव दिया, किसी नियोगी समिति ने, कि हमें योजना आयोग का गठन करना चाहिए। कब, 1949 में सुझाव दिया, क्या, योजना आयोग के गठन का। योजना आयोग
योजना आयोग, इसके गठन का सुझाव दिया। किसने? केसी नियोगी समिति ने। और कब? 1949 में इसने योजना आयोग को गठन करने का सुझाव दिया। लेकिन क्या हुआ 1951 में? ओके, 1951 में क्या किया गया? इस योजना आयोग को लागू कर दिया गया। क्या लागू कर दिया गया? कब? केसी नियोगी समिति। कौन सी समिति? केसी नियोगी समिति ने 1949 में एक सुझाव दिया कि हमें योजना आयोग को लागू करना चाहिए, यानी 1949 में केसी नियोगी समिति ने। फिर 1949 में इसने जो अपना सुझाव दिया, लेकिन क्या हुआ 1949 में इसको लागू न करके इसको क्या किया, 2 साल बाद 1951 में इसको लागू कर दिया। और यहीं पे भारत में पंचवर्षीय, यहीं से 1951 से क्या होती है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो जाती है। यानी कि जब 1951 में योजना आयोग का गठन हो जाता है, उसी समय से क्या हो जाता है, उसी समय से हमने केसी नियोगी समिति के सुझाव, जब हमने 1951 में योजना आयोग का गठन कर लिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, पंचवर्षीय योजना हमने शुरू कर दी, पंचवर्षीय योजना हमने लागू करनी शुरू कर दी। अब हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना हमारे वहाँ कब से शुरू होती है। तो सबसे पहले हमने पंचवर्षीय योजना को देखा। पहली पंचवर्षीय योजना कब से, आपको बता दिया हमने, कब? 1951 से 1956। फिर दूसरी 1956 से 1961। तीसरी 1961 से 1966। पंचवर्षीय योजनाएं है तो 5-5 साल की गैप रहेंगे ही रहेंगी। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय 1951 से 1956, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कितने हो गए, 3 साल हो गए। 3 साल के बाद से कितने साल हो गए, 3 साल का योजना होगा, 3 साल का योजना अवकाश। क्या हो, 3 साल का योजना अवकाश हुआ। फिर जब 3 साल का योजना अवकाश हुआ तो कब से कब तक, 1966 से 69 तक क्या रहा, योजना अवकाश रहा। फिर हमने क्या किया, 69 तक जब योजना अवकाश रहा तो फिर हम 69 से हम चलेंगे तो कितना, चौथी कब हो जाएगी, चौथी हो जाएगी आपकी 69 से 1974, इतना ही होगा ना, 1969 से 1974। पांचवी 1974 से 1978। एक मात्र पांचवी क्या थी, पांचवी एकमात्र ऐसी योजना थी, पंचवर्षीय योजना थी जो कितने साल की थी, 5 वर्ष की ना होकर 4 वर्ष की थी। ठीक है, अब ये जो एक होगा, ठीक है, ये 3 साल का योजना अवकाश होगा। फिर ये कितना होगा, 2 हो गया। अब इन 2 के बाद कितने दिन का, फिर 2 साल का, 2 साल का योजना अवकाश। क्या रहा, फिर 2 साल का योजना अवकाश हो गया। ओके, अब जब 2 साल का योजना अवकाश कितना होगा, 78 तो 80। अब कितना हो जाएगा, छठी हो जाएगी, छठी 1900 कितने से, 80 से 1985। ओके, सातवीं हो जाएगी 1985 से 90। ठीक है, अब फिर 2 साल हो गए। अब 2 साल के बाद फिर यहाँ पे 2 साल के बाद से कितने दिन का अवकाश था, 2 साल का। यहाँ पे 3 साल के बाद कितने दिन का अवकाश था, 3 साल का। फिर यहाँ पे 2 साल हो गए तो 2 साल के बाद फिर 2 साल का अवकाश होगा, कितना, फिर 2 साल का योजना अवकाश। ओके, ये हो गया कितने। अब अभी तक कितने आपने योजना अवकाश देखे, पहले 3 के बाद 3 का योजना अवकाश, फिर दूसरे 2 के बाद 2 का योजना अवकाश, फिर 2 के बाद 2 का योजना अवकाश। अब इसके बाद कोई भी योजना अवकाश नहीं है। कब तक, ये जो 2 साल का योजना अवकाश था कितना, 1990 से 92 तक जाएगा। अब 92 से कब, अब 7वीं हो गई, 8वीं कब से, 92 से 1992 से 1997। 9वीं 1997 से 1997 से 2002। फिर 10वीं 2002 से 2007। फिर 11वीं 2007 से 2012। और लास्ट में 12वीं 2012 से 2014।
17। जबकि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है हमने लिखा कितना है, जब 5-5 साल का गैप चल रहा है, पंचवर्षीय योजना तो 5 साल का गैप चलना तो अनिवार्य है, ठीक है। तो 5 साल का जो गैप चल रहा है, तो हमने यहाँ पे 12 में कितने लिखा है, 2012 से 2017, जबकि 2017 तक चला नहीं। कब तक? 2017 तक चला नहीं। कब बंद हो गया? 2014 में इसको योगी मोदी सरकार जब आई तो इसको बंद कर दिया, और इसके जगह पर किसको लागू कर दिया? नीति आयोग को लागू कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लागू कर दिया गया। और 14 कह रहे हैं 15 अगस्त 2014 को क्या कर दिया गया? 15 अगस्त 2014 को मोदी सरकार द्वारा ये घोषणा की गई कि हम पंचवर्षीय योजना को समाप्त करेंगे और उसके जगह पर क्या लाएंगे? इस नीति आयोग को लाएंगे। ओके, तो यानी कि नीति आयोग, ठीक है। कब? 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया? नीति आयोग को लागू कर दिया गया, और पंचवर्षीय योजना को 15 अगस्त 2014 को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। अब आइए क्रम से इसको हम एक एक पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। तो हमारी सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय कब से था? इसका जो समय था, समय कब से कब तक था? समय था इसका 1951 से, अभी हमने आपको बताया 1951 से 1956। ये क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था। अब एक चीज, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, हम 5 वर्ष की योजना बना रहे हैं, तो हम इस योजना में जरूर ना कुछ तो चीज़ों को रखेंगे ना कि आखिर में हमें इसमें विकास किस चीज़ का करना है, हमें इसमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किसकी बढ़ोतरी ज़्यादा करनी है, तो इसका कुछ उद्देश्य रहा होगा। तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य रखा गया कृषि, मतलब कि क्या? कृषि में बढ़ोतरी करनी है, कृषि, सिंचाई और यातायात। मतलब कि जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1951 से 1956 के मध्य, और इसका उद्देश्य क्या रखा गया? मतलब इसका एम रखा गया, उद्देश्य रखा गया कि इसमें कृषि, सिंचाई और यातायात पे ध्यान दिया जाएगा। क्यों रखा गया? क्योंकि आपको पता है कि अभी हमारा देश हाल फिलहाल में ही आज़ाद हुआ था, यानी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और 1950 में हमारा क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। तो अभी हमें तो नहीं लगता कि 1947 में अगर देश आज़ाद हुआ हो, ठीक है, वो भी बंटवारे के साथ, तो उतना ज़्यादा विकास की संभावना नहीं थी, विकास नहीं था। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई सरकार आएगी तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी। बंटवारे के बाद जो भी सरकार है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी कि कृषि को कैसे सही किया जाए, सिंचाई को कैसे सही किया जाए, यातायात की जो असुविधा थी उसको कैसे सही किया जाए। तो इसका ही ध्यान रखते हुए हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई और यातायात को अपना एम बनाया, उद्देश्य बनाया। और इसमें हमने अब देखिए, जो कृषि के लिए हमने एम रखा था, आइए बारी बारी से तो जानते हैं। जो हमने कृषि का उद्देश्य रखा था, पहला इसमें जो कृषि था, कृषि जो हमने उद्देश्य रखा, इसको हमने काफ़ी अच्छे तक सही किया। इसके लिए हमने क्या किया? एक जगह है सिंदरी, कहाँ पे है? झारखंड में। झारखंड पहले किसका हिस्सा था? बिहार का। बिहार का जो पहले झारखंड था, झारखंड में एक स्थान है सिंदरी। सिंदरी में हमने क्या किया? एक उर्वरक कारखाना खोला। कृषि के लिए हमने क्या किया? सिंदरी में एक उर्वरक कारखाना खोला, उर्वरक कारखाना खोला गया। कहाँ? सिंदरी झारखंड। कहाँ? सिंदरी झारखंड। मतलब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल उद्देश्य ही था कि कृषि, सिंचाई और यातायात। उसमें सबसे पहले कृषि जो थी, कृषि, ठीक है, कृषि के लिए हमने सबसे पहले क्या किया? सिंदरी में, कहाँ? सिंदरी में
सिंदरी कहाँ कहाँ है सिंदरी? झारखंड। झारखंड के सिंदरी में एक क्या गया, उर्वरक कारखाना खोला, जिससे क्या हुआ, हमारी कृषि को थोड़ी बहुत सहायता मिली। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है दूसरा। दूसरा क्या था? सिंचाई। सिंचाई के लिए तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा जरूरत थी। ठीक है। सिंचाई के लिए भी साधन ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे, अनुपलब्ध थे। ठीक है। तो सिंचाई सिंचाई के लिए हमने क्या किया? सिंचाई के लिए हमने उस टाइम 1951 में क्या किया? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं चलाई। क्या? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं चलाई, और जिसके तहत हमने बांखड़ा, भाखड़ा नहीं, बांखड़ा, एक भाखड़ा है और एक बांखड़ा है, हमने क्या किया? बांखड़ा बांध का स्थापना किया, जिसके द्वारा सिंचाई को क्या किया गया? काफी हद तक सही किया गया। ओके। किसका किसको बनाया गया? 1951 में, 1951 में बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत क्या किया गया? बांखड़ा, किसका? बांखड़ा, भाखड़ा नहीं, बांखड़ा, बांखड़ा बांध, बांखड़ा बांध बनाया गया। क्या किया गया? बनाया गया। किसके तहत? प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत हमने क्या किया? 1951 में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत बांखड़ा बांध का शिलान्यास किया। ठीक है। बांखड़ा बांध का शिलान्यास किया गया। इसके बाद एक है यहाँ पे यातायात। ओके। हमने कृषि कर लिया, सिंचाई कर ली, फिर अब यातायात पे आते हैं। यातायात के लिए भी हमने क्या किया? यातायात। अब उस टाइम जो हम 1947 में आजाद हुए, तो हमारे पास क्या था? न कृषि की कोई बहुत बेहतरीन सुविधा थी, न सिंचाई के लिए बहुत बेहतरीन सुविधा थी, न ही यातायात के लिए बहुत ही बेहतरीन सुविधा थी। ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए, एक यातायात की जो असुविधा थी उसको भी दूर करने के लिए क्या किया गया? सबसे पहले 1951 में पश्चिम बंगाल में एक कारखाना खोला गया। किसके लिए? जो यातायात की सुविधा को दूर करे। कहाँ खोला गया? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक कारखाना खोला गया। किस लिए? यातायात की जो असुविधा थी उसको दूर करने के लिए। हमने क्या किया? यहाँ पे कृषि भी कर लिया, सिंचाई भी कर लिया, और यातायात, यहाँ पे हमें जो उस टाइम लगा, जो हमने उद्देश्य बनाया था, उसकी पूर्ति के लिए हमने कृषि, सिंचाई और यातायात जो हमने उद्देश्य बनाया था, उसकी पूर्ति के लिए हमने तीनों काम कर लिए। ठीक है। हमने कृषि के लिए सिंदरी में उर्वरक कारखाना खोल लिया, सिंचाई के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत बाखड़ाबाद का शिलान्यास कर दिया, और यातायात के लिए हमने पश्चिम बंगाल में कारखाने खोल दिए। ठीक है। अब ये जो था, ये तो हमने समय और उद्देश्य के अंदर क्या था उसको पढ़ा। ठीक है। इसके अंदर ही आता है क्या? इसका मॉडल क्या था? अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि जो हमारा पंचवर्षीय योजना था, पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या रखा गया? तो इसका मॉडल जो था, मॉडल की हम बात करें तो इसका मॉडल क्या था? इसका मॉडल रखा गया हेरोल्ड डोमार मॉडल। हेरोल्ड डोमार मॉडल, यानी कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका समय कब से कब तक? उसका समय था आपका 1951 से 1956। उद्देश्य क्या रखा गया? कृषि, सिंचाई और यातायात। कृषि के लिए हमने सिंदरी में खोला, सिंचाई के लिए हमने बहुउद्देशीय घाटी परियोजना का उपयोग किया, और यातायात के लिए पश्चिम बंगाल में हमने खोला। ठीक है। और इसका जो मॉडल हमने तैयार किया, इसका जो मॉडल रखा गया था, इसका मॉडल था हेरोल्ड डोमार मॉडल। ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने पंचवर्षीय योजना कंप्लीट कर ली। ओके। पंचवर्षीय योजना के तहत इतने कार्य किए। पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या? दूसरा हमारा क्या? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका समय क्या था? समय आपको हमने पहले बता दिया है। समय क्या था? समय था 1951, 1951,
1956 से 1961 इसका समय था। अब इसका उद्देश्य क्या रखा गया, इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या रखा गया उसका नाम था उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या रखा गया, इसका उद्देश्य रखा गया, पहला आपका क्या था, कृषि, सिंचाई और यातायात। दूसरा रखा गया उद्योगों का विकास। क्या, उद्योगों का विकास। किसका विकास, उद्योगों का विकास। किसका मॉडल था, मतलब किसका उद्देश्य था, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, 1956 से 1961। अब इसका मॉडल क्या था, मॉडल हम यहीं पे देख लेते। मॉडल, इसका मॉडल था नेहरू महालनोबिस, नेहरू महालनोबिस मॉडल। क्या था इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या रखा गया, नेहरू महालनोबिस मॉडल। अब ये जो महालनोबिस थे, ये महालनोबिस कौन थे, ये सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है किनके नाम, महालनोबिस के नाम। कब मनाया जाता है, 29 जून को। कब, 29 जून। ठीक है, अब देखिए ये तो समय था 1956 से 1961। उद्देश्य था उद्योगों का विकास, मॉडल था नेहरू महालनोबिस मॉडल। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपने, लेकिन अब इसमें भी तो भाई मान लीजिए कि जो पंचवर्षीय योजना है तो इसमें भी हमें कुछ उद्देश्य तो हो गया, जो उद्देश्य था उसको पूरा किया जाएगा। अब उद्देश्य को पूरा किया जाएगा तो नाम से यह स्पष्ट है उद्योगों का, तब इसमें उद्योगों को खोला जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा किस उद्योग को खोला गया, इसमें इस्पात उद्योगों को ज़्यादा खोला गया। तो इसमें जो पहला आपका उद्योग था, पहला इस्पात उद्योग क्या था, आपका पहला उद्योग था जिसका क्या नाम था, भिलाई। क्या, भिलाई इस्पात, भिलाई इस्पात उद्योग। इसको कहाँ खोला गया, भिलाई इस्पात उद्योग को कहाँ खोला गया, भिलाई इस्पात उद्योग को छत्तीसगढ़ में खोला गया। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में खोला गया। अब ये जो छत्तीसगढ़ में मान लीजिए कि भिलाई इस्पात उद्योग है तो छोटा मोटा तो होगा नहीं, बड़ा था। तो और उस टाइम इंडिया के पास पैसे भी नहीं थे, काफ़ी मतलब जो समस्या थी हम लोग के पास, काफ़ी गंभीर समस्या थी। ठीक है, तो जो भिलाई इस्पात उद्योग था वो छत्तीसगढ़ में खोला गया। किसके सहयोग से, यूएसएसआर के सहयोग से, यूएसएसआर के सहयोग से। इसके पहले हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यूएसएसआर क्या होता है। ये हमारा पहला का नाम बताएंगे, भिलाई इस्पात उद्योग कहाँ, छत्तीसगढ़ में। किसका सहयोग से, यूएसएसआर के सहयोग से। हमने दूसरा, अब इस पहला कर लिया, दूसरा क्या, दूसरा हमने खोला, दूसरा दुर्गापुर इस्पात उद्योग। इसको हमने कहा, जो दुर्गापुर इस्पात उद्योग था इसको हमने पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल। ये भी तो एक इस्पात उद्योग ही है, तो ये भी बड़ा होगा। इसको कहाँ, इसके किसके सहयोग से, इसको ब्रिटेन के सहयोग से। किसके, ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, अब दूसरा, तीसरा क्या था, तीसरा खोला गया जिसका आपने नाम पहले सुना भी होगा, कई बार सुना होगा। क्या था, राउरकेला इस्पात उद्योग। किसके ये कहाँ खोला गया, इसको खोला गया आपका उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। ओके, इसको कहाँ खोला, उड़ीसा में। ये भी किसी के सहयोग से ही खोला होगा। किसके सहयोग से खुला, ये खुला आपका जर्मनी के सहयोग से। किसके, जर्मनी के सहयोग, जर्मनी से। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ा था अभी तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना पढ़ा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पढ़ा, समय पढ़ा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय रहा 1951 से 1956। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य रखा गया कृषि, सिंचाई और यातायात। इसके तहत उसका मॉडल क्या था, उसका मॉडल रखा गया हेरोल्ड डोमार मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए सिंदरी में
झारखंड के सिंदरी में एक उर्वरक कारखाना खोला गया, ठीक है। उसके बाद से सिंचाई के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उपयोग किया गया और क्या खोला गया, बाखड़ाबाद का शिलान्यास किया गया, ठीक। उसी में तीसरा था यातायात के लिए क्या किया गया, यातायात के लिए पश्चिम बंगाल में कारखाने खोले गए। उस कारखाने का नाम क्या था, उस कारखाने का नाम था चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप। ये क्या था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये फर्स्ट 5 ईयर में छूट गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप को खोला गया, ठीक है। इसको कहाँ खोला गया, पश्चिम बंगाल, ठीक। वैसे ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय कब से था, 1956 से 1961। इसका उद्देश्य क्या था, उद्योगों का विकास, और इसका जो उद्देश्य मॉडल रखा गया क्या था, नेहरू महालनोबिस मॉडल। अब महालनोबिस कौन थे, ये जो महालनोबिस थे ये कौन थे, राष्ट्रीय सांख्यिकी के जन्मदाता थे, ठीक है। और इन्हीं का जन्म दिवस के अवसर पे 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जो इसका उद्देश्य था उद्योगों का विकास, इसके तहत हमने 3 कारखाने खोले। कौन से कारखाने, पहला कारखाना आपका था भिलाई इस्पात उद्योग। इसको कहाँ खोला गया, इसको खोला गया आपका छत्तीसगढ़ में खोला गया, किसके सहयोग से, यूएसएसआर के सहयोग से। दूसरा था दुर्गापुर इस्पात उद्योग। इसको कहाँ खोला गया, पश्चिम बंगाल में, किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से। तीसरा था आपका राउरकेला, इसको खोला गया उड़ीसा में, किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। यहाँ तक हमें लग रहा होगा कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसको हम यहीं तक रहने देते हैं। अगला जो हमारा पंचवर्षीय योजना है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ, ऐसे करके अभी 12 तक है। तो उसको हम धीरे धीरे करके ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ते रहेंगे और हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें ये वीडियो हमारा लगातार चलता रहेगा, ठीक है। और हम पंचवर्षीय योजना को पहले समाप्त करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ तक हमने आपको बताया, जो भी 2 पंचवर्षीय योजना बताया और पंचवर्षीय योजना का स्टार्टिंग का इतिहास क्या था उसको हमने बताया, ठीक है। अगर इसमें ये वीडियो अगर आपको समझ में आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई भी होगी, ठीक है। हमने बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी की। और चूँकि ये मेरा अभी फर्स्ट वीडियो है कैमरे के सामने, तो थोड़ी सी हिचकिचाहट और थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, ठीक है। लेकिन आई होप कि मैं बहुत जल्दी इसको भी सुधार कर लूँगा। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी इसके अगले टॉपिक में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।